पापा कुंशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर रविवार 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी प्रारंभ 13 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:08 से 14 अक्टूबर प्रातः 6:41 तक। गौण एकादशी पारण व्रत तोड़ने का समय 15 अक्टूबर प्रातः 6:22 से 8:40। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय के समय समाप्त हो जाएगी। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापा कुंशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेध और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पापा कुंशा एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के पश्चात घट स्थापना करनी चाहिए और कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत खोलें। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापा कुंशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापा कुंशी एकादशी का व्रत पूजन करने से क्रूर बहेलिया को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है।